होते हैं वो कचरों के अंदर, कूड़ों के अंदर मल खाते हैं, विष्ठा खाते हैं। यहां नहीं मिलेगी तो वहां ढूंढेंगे और भी कचरे में डूब करके ढूंढेंगे। तुम वहां से गुजरोगे तो नाक भी बंद रखोगे, कान भी बंद रखोगे, आंख भी बंद रखोगे, गांधी के बंदर रहोगे तुम पूरे के पूरे। लेकिन वो कितना आनंद, मानो ताज पैलेस के अंदर डिनर चल रहा हो। शंकराचार्य ने कहा कि जिस गंदगी, जिस विष्ठा, जिस सड़ी हुई लाश को देख करके तुम्हें उबकाई आती है, वो गिद्ध, कौवों, कीड़ों मकोड़ों के लिए प्रीति भोज के बराबर है। यह संस्कारों का फर्क है। और अफसोस की बात है कि ये जो हमारी मैकाले शिक्षा पद्धति हमको मिली, इसने हमको भी थोड़ा थोड़ा बारह अवतार में डाल दिया है। हमें इतना इतना बदल दिया है कि अब हम कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी क्रिस्टल क्लियर चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। राम क्रिस्टल क्लियर है। जनता ने कहा सीता नहीं चाहिए, उसने कहा सीता नहीं रहेगी। जस्टिफिकेशन, राम को कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप एक राजा से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। आप क्या ये अपेक्षा रखते हैं उससे कि वो अपना घर भरता रहे और आपकी जेबें खाली करता रहे? नहीं। मगर ये भी बताइए साहब कि उसका घर कितना बड़ा हो सकता है। नेहरू का घर तो देखो ना, पिछले 66 सालों से बड़ा हो रहा है। इतना बड़े घर के बारे में कभी सोचा था तुमने? पिछले चुनाव में मैंने सुना प्रियंका गांधी के बच्चों की तस्वीर भी लगी हुई थी भावी प्रधानमंत्री के रूप में। क्या है इसको क्या कहते हैं? मैं कांग्रेस विरोधी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं घर कितना बड़ा होता है राजनेता का। वो व्यक्तियों में नहीं चलता है, वो दशकों में चलता है, सदियों में चलता है। राम अपनी उस सत्ता को छोड़ रहा है। सिर्फ तुम्हें पत्नी दिखाई दे रही है, तुमको उसके गर्भ में उसका पुत्र नहीं दिखाई दे रहा है। तुम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मोदी को छोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं तुम इस देश के लिए क्या क्या छोड़ सकते हो। तुम अपना मोबाइल फोन नहीं छोड़ सकते, ये तुम्हारा हाल है। तुम्हारे पास फेसबुक पे बैठने के लिए 3 घंटे होंगे, तुम वो नहीं छोड़ सकते हो। और तुम राम को जस्टिफाई करने की बात कर रहे हो। अरे राम का दशांश बन जाओ तब तुम उसके ऊपर बात करना कि मुझे राम अन्यायपूर्ण लगता है। तुम तो अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकते हो, वो तो अपनी असली बीवी छोड़ रहा था देश हित में। और जब भगत सिंह अपनी मां को छोड़ करके जाता है मरने के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है? तब तुम कहते हो वो देशभक्त था, वो जस्टिफाइंग हो जाता है, उसको तुम न्यायोचित कहते हैं। मां का इकलौता पुत्र है। क्या तुम्हारे शरीर पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी मां का अधिकार नहीं है? अगर सीता को न छोड़ के राम आत्महत्या कर लेता तब तुम क्या कहते? वो न्यायोचित होता। न्याय एक उलझी हुई परिभाषा है, समय और काल के खंड में चलती है। तुम उस काल में जाओ। राम जिस युग में रह रहा है उसका एक संविधान है, और उस संविधान के अंतर्गत स्त्री की कुछ मर्यादाएं हैं, पुरुषों की कुछ मर्यादाएं हैं, और राम उसी संविधान का हिस्सा है। तुम क्या भारतीय संविधान के बाहर निकल करके फैसले दोगे? नहीं दे सकते हो। मनुष्य को मारना बहुत बुरी बात है, मानते हो कि नहीं मानते हो? हत्या तुम किसी की कर सकते हो? नहीं। लेकिन निर्भयता के बलात्कारियों के लिए तुमने कितने बार चिल्लाया, झंडे उठाकर उनकी हत्या कर दो, उनकी हत्या कर दो, उनकी हत्या कर दो। न्यायोचित था। उनकी हत्या कर देने से कौन सी चीजें रिटर्न आ गई? बलात्कार कम हो गए, स्त्रियों से छेड़छाड़ कम हो गए। कितनी हत्याएं हो चुकी। रावण का तुम पुतला फूकते हो हर साल क्योंकि उसने एक स्त्री के साथ छेड़छाड़ किया था। क्या फर्क पड़ गया? न्याय एक उलझी हुई परिभाषा है, उसको उस समय उस खंड में जाकर के तुम्हें देखना पड़ता है। और राम जिस समय के खंड में खड़ा है, उस समय के खंड में सीता का परित्याग करना वैधानिक था। इसलिए राम वैधानिक रूप से सीता को छोड़ता है, अपने आनंद के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए नहीं, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भी नहीं, केवल उस मर्यादा को स्थापित रखने के लिए और सीता को उस कलंक से मुक्त करने के लिए। याद रखो, अगर उस वक्त सीता को राम ने अपने घर में रख लिया होता तो आज शायद सीता एब्यूज बन चुकी होती।
लेकिन सीता का परित्याग सीता को महान कर देता है। राम ने स्वयं को छोटा किया मगर सीता को बड़ा कर दिया। क्वेश्चन नहीं है, बस इंफॉर्मेशन चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में क्या है, क्योंकि रामानंद सागर रामायण में या जब मतलब टीवी में हमने जब देखा है उसमें जो भी बताया गया उसके अनुसार। देखिए ये टीवी वालों को आप लोग मत देखा करें, और जब देखा करिए तो एंटरटेनमेंट के लिए। आजकल कई चीजें हैं, मैं कभी बोलना चाहूंगा जरूर, मैं अभी तो बाहर जाऊंगा लौटूंगा तो शायद और आपके कैंपस में आने की इजाजत बची रहेगी मेरी। तो उस स्थिति में मैं अभी एक बुक चल रही है शिवात्रयी, वो अमीश त्रिपाठी ने लिखी है, मैं इस पर भी जरूर बोलना चाहूंगा कि इस तरह के पश्चिमी हथकंडों से आपको बचना चाहिए। ये सब आपके संस्कारों को दूषित करने का एक बहुत बड़ा व्यापक जाल है जिसके अंतर्गत आप फंसते जाते हो। माय फ्रेंड गणेशा, ये सब जो बनाया जा रहा है ये सारे तमाशे हैं, ठीक है ना। तो रामानंद सागर को खैर आप पूछना चाह रहे थे। हाँ, ये उसमें बताया गया जब अग्नि परीक्षा होता है सीता का, तो लक्ष्मण कहते राम से कि आप ऐसे नहीं कर सकते, पवित्र है से चेक नहीं करते। तो राम कहता है कि एक्चुअली मैं उसका पवित्रता चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं अग्नि के हवाले कर रखा था कुटिया में, इसलिए मैं लौटा नहीं। वो छोड़ दीजिए, वो जो पीछे आपकी वो कह रही थी वो आप उसके हिस्से में खड़े। मैंने पहले ही कहा कि जब आप राम को ईश्वर मान लेते हैं, सीता को महामाया मान लेते हैं, तो कहानी दूसरी तरफ चली जाती है, फिर उस पर डिबेट करने को कोई जगह नहीं है। तो वह आपकी बात ठीक है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है आज का, ठीक है। हाँ, आप कुछ मैं जवाब देना चाहता हूँ जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, किनका, जो उन्होंने बोला था सीता जी के त्याग के बारे में, उस बारे में जो आपसे बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में भगवान ने बोला है, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने ये बताया है कि जब सीता जी का त्याग भगवान ने इसलिए किया क्योंकि अगर राजा के ऊपर आक्षेप लगता है तो राजा खुद निर्णय नहीं ले सकता उस विषय में। अगर राजा के ऊपर ही क्वेश्चन उठ रहा है तो राजा खुद जज नहीं बन सकता, तो उस मसले पे किसी और को जज करना पड़ेगा। तो भगवान राम ने सीता जी का त्याग नहीं किया था, ये नहीं किया जंगल में भेज दिया, जंगल में फेंक दिया, ऐसा नहीं था। भगवान ने लक्ष्मण को बोला था कि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के आओ, तो ऋषि मुनियों के हवाले किया था कि आप समाज के पथ प्रदर्शक हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप अपना निर्णय दो इस विषय पे। तो ये भगवान की नीति थी जिसके अंतर्गत उन्होंने उस फैसले को अपने द्वारा न करके राजा होते हुए भी ऋषि मुनियों पे छोड़ दिया कि आप फैसला लो, और इसीलिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी और वो वाल्मीकि रामायण का जनता में प्रचार किया। सीता जी का चलिए एक इंफॉर्मेशन और भी आपका। हाँ संदीप, एक वहाँ पे। हाँ जो देर से रहेगा उसे मीठा फल मिलेगा ना, सब्र का फल मीठा होता है। जानते हैं इस देश में आम जनता और देश के सारे लोग का राम के प्रति जो भाव है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस देश के इस कैंपस में भी राम को बहुत ज़्यादा इमोशनल डिबेट होता है। एक तरफ उनके विपक्ष है, इस तरफ उनके पक्ष है। एक बहुत बड़ा इमोशनल होने का जो हुआ 90s के 80s की डिकेड में राम मंदिर मूवमेंट जो हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है। वो मूवमेंट कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत रही कि उस मूवमेंट के कारण राम को डिस्प्यूट मिला है, और जो लोग उस मूवमेंट को लीड किए राम मंदिर बनाने के लिए उनका आक्षेप है उन्होंने राम को संदेह के केंद्र में लाया, एक जगह पे ये करने के लिए। क्या लगता है वो जो राम जी के जन्म स्थान का जो डिस्प्यूट है और उसके कारण जो डिबेट खड़ा हो, इस पर आपको देखिए एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिए कि कुछ जो बहस है, कुछ डिबेट्स जो है दुनिया में और खासतौर पे भारत के भी हम अगर बात कर रहे हैं तो वो बड़ी निरर्थक सी और केवल शुद्ध रूप से राजनीतिक डिबेट्स है, पॉलिटिकल डिबेट्स है। और राम मंदिर जो है यह एक बीमारी की तरह, ये भी अंग्रेजों के जमाने में शुरू किया गया एक छोटा सा डिबेट था जो आज बढ़ते इस देश के लिए डायबिटीज बन गया है डिबेट से, ठीक है ना। राम मंदिर मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसमें लोगों की सेंसिटिविटी, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। हिंदुओं के अपने इमोशन जुड़े हुए हैं और मुसलमानों के अपने इमोशंस जुड़े हुए हैं। और
निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि यदि जो सरकारें अब तक आई हैं या आ रही हैं, यदि वो थोड़ा पॉजिटिव सृजनात्मक रवैया अपनाए इस केस को लेकर के, इस विवाद को लेकर के, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका के पास और भारतीय जनता के पास, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इतनी क्षमता है कि वो इसका एक निर्णय, इसका एक जो समाधान है वो खोज लेगी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न और संभावना मुझे ऐसी लगती है कि अगले 4-5 सालों में इस जंजाल से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत। मगर मैं ज्यादा इस विषय में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट पर कभी और चर्चा होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बड़ी समस्या होती है कि जो महिला वर्ग 35% आरक्षण की मांग करता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं 35% उठते हैं। प्रश्न पूछिए, मैंने कई बार कहा है कि मेरा इंटरेस्ट होता है इस चीज में कि जितनी भी लड़कियां जो ज्वाइन करती हैं टॉक्स को, चाहे किसी की भी, आप अपनी हिस्सेदारी करें और आपकी हिस्सेदारी आपके प्रश्न से पैदा होती है। आप प्रश्न पूछें, क्योंकि सबसे ज्यादा राम को आप ही लोगों के ऊपर आताताई बताया जाता है। यही बताया जाता है कि स्त्रियों के साथ बड़ा कष्ट दिया उन्होंने, ताड़का सुपर्णखा से लेकर सीता तक सबको सताया। तो आप लोग भी अपने जो विचार है उन्हें रखें। अब आप अपना प्रश्न आप पूछ ले पहले। आप रावण ने जो कुछ किया सीता जी के साथ, वो अपना ले गए, इसमें सीता जी क्या गलती थी कि उनको उसमें सजा में उनको अग्नि नहीं, ये प्रश्न नहीं है। देखो बार बार आप लोग मिस कर जा रहे हो। सीता की गलती की कोई चर्चा ही नहीं है। सीता ने कोई गलती नहीं की तो उनको अग्नि क्यों गुजरना पड़ा? मैं आपको वही मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हर एक युग की अपनी कुछ नीति होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। अब हो सकता है आज के समय में बहुत सामान्य सा एक टेस्ट है अपनी परीक्षा से भी, लेकिन बड़ा भयानक, उसे नार्को टेस्ट कहते हैं। और यदि संदेह के दायरे में आप आ जाइए कि आप टेररिस्ट हैं, ऐसा संदेह कर लिया जाए भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा, तो आपको नार्को टेस्ट तक ले जाया जाएगा। पिछले दिनों एक साध्वी प्रज्ञा थी, वो बेचारी कैंसर का शिकार हो गई और बहुत कुछ हो गया, पता नहीं जीवित है कि नहीं ये भी नहीं मुझे पता। बड़ी दुर्गति हुई, कुछ 5 बार नार्को टेस्ट उनके ऊपर हुई, ठीक है। अगर मानिए आपका नार्को टेस्ट होता है और उसके बाद आप सुरक्षित निकल करके चले आते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जज को कहेंगे इसको पापी बोलो, इसको लटका दो, जो जांच करता है इसके खिलाफ अभियोग लाओ। संदेह, जो मनुष्य की न्याय प्रणाली है वो संदेह और साक्ष्य के आधार पर चलती है, ठीक है। विटनेस, सीता का संदेह वहां के लोग करते हैं। उतरते ही आप पढ़िए रामायण, उतरते ही पहले जामवंत कहता है, वहां का समूह कहता है सीता इतने दिनों लंका से रह करके आई है, आप पहले अपनी परीक्षा कराएंगे ये पवित्र है या नहीं। और ये एक सामान्य सी बात है, मैं कह रहा हूं बार बार कि संविधान के दायरे में रहिए। आज भी आप जो करते हैं वो संविधान के दायरे में, आखिर इस वक्त आप राम पे परीक्षण कर रहे हैं ना। हर एक युग का अपना तरीका है परीक्षण करने का। और मजेदार बात बार बार याद रखना कि सीता अग्नि में जाती और निकल के चली आती है, ये हमेशा याद रखना। इसका मतलब कि उस जमाने में इस तरह की अग्नि को उत्पन्न किया जा सकता था जिसके अंदर केवल और केवल आपकी पवित्रता की परीक्षा होती थी, आप जलते नहीं थे। जैसा कि रोमनों की एक कहानी है कि जब वहां की रानियों पर शक होता था तो वो क्या करते थे, मोम के कपड़े पहना करके वो आग के पास से निकालते थे। अगर वो पवित्र होती थी तो मोम नहीं गलता था, और अगर वो अपवित्र होती थी तो मोम पे गलकर उनके बदन पर लग जाता था। ये कि राम ने वन में जाने से पहले सीता को अग्नि के पास छोड़ दिया और कहा कि हे अग्नि देवता, तुम इन्हें सुरक्षित रखना, जब मैं वन से लौटूंगा तो जो लीला करने वाली सीता है इसे तुम समाहित कर लेना और जो मेरी सीता है उसे तुम वापस लौटा देना। तो यदि पूरी रामायण को मानना है तो पूरी मानिए, खंडों में क्यों बात करते हैं। तो वहां पर सीता पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेगी, और सीता ने कोई परीक्षा और इच्छा नहीं दी, एक लीला थी, ठीक है ना। उन दोनों चीजों को याद रखें, क्योंकि राम ने अपने अतिरिक्त और सीता के किसी की अपनी परीक्षा नहीं करवाई। अगर ऐसा होता कि राम राज्य में ये परंपरा थी कि स्त्रियों की अपनी परीक्षा हो, तो मैं मानता कि राम ने एक परंपरा चला रखी, पर ऐसा तो नहीं ना हुआ, किसी की परीक्षा करवाई नहीं कर, केवल सीता के साथ ये घटना घटी। तो कुछ
बार लौकिक बातें और कुछ लौकिक बातें। लौकिक बातों में यह है कि उस समय का विधान था, वो नीति थी, और राम नीति नियामक था, उसको नीति के अनुसार चलना ही चलना था, और उसने ऐसा ही किया। ऐसा थोड़ी है कि कल प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप लग जाए और महाभियोग आया क्लिंटन के ऊपर, तो उसे भी परीक्षण से गुजरना पड़ा। उसके बाद वो चारित्रवान निकला, वो भी अपनी परीक्षा के बाद शुद्ध साबित हुआ था, तो उसका क्या करिएगा? तो यह तो सामान्य घटनाएं हैं, इसको कोई इतना बड़ा आप उसको लेकर के आप हर वक्त पीछे पड़े रहे कि साहब उसने अग्नि परीक्षा दिलाई थी, क्योंकि वो नीति थी। मैं एक बार बोल चुका और बार बार उसको रिपीट करने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना? वो नीति थी।